परमात्मा की पहचान होकर इस विश्व रूप परमात्मा के प्रति ही अपने काया वाचा मन से निर्मल व्यवहार होने की कौशल्यता शक्ति प्राप्त हो और मानव मात्र को अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति परम सुख शांति हो, यही विज्ञानशाला की स्थापना का उद्देश्य है। और उसी के 5वें संचालक परम श्रद्धेय परम पूज्य जगत गुरु नारायण स्वरूप स्वामी जी की पुण्य स्मृति में यह 3 दिवसीय वार्षिक ब्रह्म सत्र सम्मेलन प्रारंभ होने जा रहा है। उपस्थित सभी प्रिय भिन्नात्म स्वरूप सज्जनों एवं शक्ति स्वरूपा देवियों एवं पुण्यवान ग्राम के सभी आदरणीय भाइयों बहनों का हार्दिक समादर करते हैं। ये जहाँ तक जन्म तिथि और पुण्य तिथि का प्रश्न है, वैसे तो अनंत उत्पत्ति अनंत स्थिति अनंत लय हर पल हर क्षण इसी विश्व रूप में होता आया है, अभी भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। पर सब होते हुए भी ये सब का सब ज्यों का त्यों जहाँ का तहाँ जैसे का तैसा जो अनादि विश्व रूप है, यही स्वयंभू है, यही शाश्वत है, यही सनातन है। पर इस शाश्वत सत्य को सनातन सत्य की अनुभूति मानव मात्र को होना आवश्यक है। जब जब मानव देह में आया हुआ जान जीवात्मा इस शाश्वत सत्य को भूल जाता है, इस सनातन सत्य को भूल जाता है और अपने को व्यष्टि मानकर, अपने को जीव मानकर और ईश्वर से अपने को पृथक मानकर ईश्वर के ही बारे में अनेक प्रकार की भ्रम ग्रसित मानिंदियों में पढ़कर अनेक प्रकार के कुल जाति धर्म मत पंथ संप्रदायों में हम भटक जाते हैं और भक्ति के नाम पर अलग से कुछ स्वकर्म छोड़कर स्वकर्म से अलग कहीं कोई भक्ति है, वो हम आप सबसे होती रहती है, अभी भी हो रही है। और विश्व से बाहर कहीं कोई ईश्वर तो है, ईश्वर के है पने को तो नकारा ही नहीं जा सकता और न मानव देह में आया हुआ कोई जीवात्मा उस है को नकारने की हिम्मत भी नहीं कर सकता और न करता। पर भ्रम ये हो जाता है कि क्या है, कहाँ है, कैसा है, कौन है, साकार है, निराकार है, एक में है कि हर एक में है कि सब में है कि सबके बाहर है। ये अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प में हम भ्रमित रहते हैं। है तो जरूर, उस पर तो कोई भ्रम नहीं रहता, पर उसकी पहचान ना होने के कारण सगुण निर्गुण साकार निराकार के झमेले में और साकार के अनेक विचारधाराएं, निराकार की अनेक विचारधाराएं, इन्हीं अनंत विचारधाराओं में धर्म ईश्वर नाम पर मानवता बढ़ जाती है। अपने अपने माने हुए को सभी सच्चा कहते हैं, दूसरे के माने हुए को सभी झूठा कहते हैं। अपने माने को सब बचाए रखना चाहते हैं, दूसरे के माने को सब मिटाना चाहते हैं। अपने माने हुए की संख्या बढ़ाने की बात सब सोचते रहते हैं और दूसरे के माने हुए को मिटाने की और संख्या घटाने की बात दिमाग में चलती रहती है। यही मानवीय कलह का कारण है और बाहर की उन्नति के लिए सब प्रयत्नशील रहते हैं हम, और बाहरी उन्नति तो होती भी रहती है, अवनति भी होती रहती है। और आज की स्थिति में तो बाह्य विकास अपनी चरम सीमा की ओर जा रहा है, किंतु आंतरिक शांति हमारी आपकी सबकी गायब होती जा रही है। बाहर का विकास खूब हो रहा है, बाहरी विकास सब दिख रहा है। कहीं दूर दराज जंगलों में भी चले जाओ, वहाँ 10-5 झोपड़े भी होंगे तो वहाँ भी विकास दिखता है। सड़क बन गई है, बिजली पहुँच गई है, प्रधानमंत्री आवास योजना में झोपड़ों की जगह मकान पक्के कम से कम बन गए हैं। बड़े बड़े शहरों में तो फ्लाईओवर भी बन गए, मेट्रो रेल भी चल गई, बड़े बड़े राजमार्ग बन गए, 4 लाइन 6 लाइन 8 लाइन। ये विकास है, पर ये विकास होते हुए भी हमारी अमन चैन नहीं। वो अमन चैन जो है वो भीतर का विषय है, वो भीतर का विषय चित्त से संबंध रखता है।
हमारे चित्त में मलिनताएं आ गई हैं, संकुचित व्यवहार हो गए हैं, संकुचित दृष्टिकोण हो गया है, संकुचित सोच हो गई है, उसको विराट तक पहुंचाने के लिए वो विराट बुद्धि का दर्शन बोध चाहिए। ऐसा दर्शन बोध कराने के लिए ही युगों युगों में वह विश्व रूप परमात्मा ये विश्व के रूप में सदा रहता है, सदा दिखता है, उसके बदलाव को रोका नहीं जा सकता है, पर है का अभाव जिसका होता नहीं है, हर पल हर क्षण साकार निराकार संयुक्त ही रहता है। क्षरक्षर संयुक्त में तो क्षरक्षरम च व्यक्तम अव्यक्तम भरते विश्व ही सह, वो सगुण निर्गुण स्थूल सूक्ष्म, जहाँ स्थूल है वहीं सूक्ष्म भी है, जहाँ सूक्ष्म है वहीं स्थूल भी है, जो सूक्ष्म है वही स्थूल है, जो स्थूल है वही सूक्ष्म है। ऐसा बोध देने के लिए वो विश्वरूप परमात्मा ही अंतिम उत्क्रांत अवस्था में मानव देह में तो रहते ही हैं। देह दृष्टि से मानव देह से अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। राम भगत हित नर्तनधारी, नर्तन ही की बात है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, मनुज अवतार ही लिखा है। पर मनुष्यों में ही पुरुष विशेष सा ईश्वर, वो पुरुष विशेष पुरुष यानी ज्ञान गुण की दृष्टि से बैठ गए, ज्ञान गुण की दृष्टि से विशेष होते हैं। जैसे हमारी राजकीय व्यवस्था में भी आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, तो देह दृष्टि से तो आदमी ही है, मनुष्य शरीर ही है, मानव ही है, पर अधिकार की दृष्टि से, ज्ञान गुण की दृष्टि से हम 140 करोड़ के ऊपर उनकी सत्ता, उनका निर्देश, उनका मार्गदर्शन चल रहा है कि नहीं, वो है तो आदमी। तो ऐसे ही जो अभी बैठे बैठे व्यवहार में बतला दी गया था कि ये स्वामी जी नहीं है, ये तो आदमी है। अरे तो क्या बात होगी, ये स्वामी जी नहीं है, ये आदमी है। ऐसे ही में धर्म का इतिहास भी भरा पड़ा है। हम धर्म का इतिहास पढ़ते हैं, त्रेता युग के रावण का इतिहास पढ़ते हैं, हम सब वो चौपाइयाँ पढ़ते हैं, वो बात भी कहते हैं कि जब भगवान श्री राम विश्वामित्र के यज्ञ रक्षा के लिए जा रहे थे, उस समय रास्ते में ही मारी सुबाहु ताड़का खरदूषण आदि से संघर्ष हो गया। खरदूषण मारा गया। खर और दूषण वो अलग अलग थे, दो नाम है वो, एक खर है एक दूषण है, मिलके एक खरदूषण हो गया। और जब मारा गया तो उसकी खबर रावण तक पहुंच गई, क्योंकि रावण के ही मुखबर थे, उनके ही रावण के संरक्षण में राज्य विस्तार कर रहे थे, दंडकारण्य में कब्जा कर लिए थे, आदि आदि। ये धर्म का इतिहास है। पर रावण तक जब खबर पहुंच गई तो रावण क्या विचार करता है, वो भी लिखा है। रावण ने जब सुना कि खर और दूषण मार दिए गए तो क्या लिखा मानस में, खर दूषण मौसम बलवंता, जिन्हीं को मारे बिन भगवंता। खर दूषण और खर और दूषण दोनों मेरे ही जैसे थे, मेरे समकक्ष थे, भगवान के सिवा उनको कोई नहीं मार सकता था। खुद को विचार रहा ना कि खर दूषण मौसम बलवंता, जिन्हीं को मारे बिन भगवंता, जैसे भगवान ही मार सकते हैं और तो कोई मार ही नहीं सकता। तो फिर जिसने मार दिया फिर वो भगवान है कि नहीं? राम जी ने मार दिया तो राम जी भगवान है कि नहीं? तो फिर रावण कैसे भूल गया कि मैं भगवान से लड़के पार पा जाऊंगा? सोचो, तो काय लड़ने चल दिया राम से, और राम की ही से बैर बढ़ा के, राम से ही भगवती सीता का अपहरण करके, कितना बड़ा अपमान करके, और जब युद्ध का भी मौका आ गया सब भी कुल सहज चले गए, अब मैं क्यों मरने फिर रहा हूँ? पर अब उसकी अकल है बोरे आ गई। आखिरी कुछ समय बाद कह लगे यार, कहते हैं कि खरदूषण को मारेगा वो भगवान कहलाएगा, तो खरदूषण को मारा तो जरूर, तो ये भगवान तो है, लेकिन ये तो आदमी है। पर बात वही हो गई ना, हंसो मत, बस हो गई ना बात। सोचो कि भगवान ही मार सकते हैं, और मारा है तो भगवान तो है, लेकिन कैसा, ये तो आदमी है। अरे तो आदमी में ना होगा तो कैसे में होगा?
हमारे यहाँ रास्ते से अभी प्रधानमंत्री जी मान लो आ जाए, इतई से निकल जाए, कोई कहे प्रधानमंत्री जी आए थे और इतई से निकल के गए हैं, तो हम कहेंगे हाँ कोई निकले तो हैं, हमने देखा भी है, पर वो तो आदमी थे। अरे तो आदमी ना होंगे तो कैसे होंगे? जब कहने की बात छोटी सी है, लेकिन बस पूरा भ्रम चला आ रहा ना। रावण का इतना ही भ्रम है ना, खरदूषण मौसम बलवंता, जिन्हीं को मारे बिन भगवंता। खुद को तो हो रहा है कि भगवान ही मार सकते हैं, तो जब मार दिया तो भगवान ही तो है। लेकिन अब का कहता है कि ये तो आदमी है, तो आदमी ना होगा तो कौन होगा? आदमी तो है, पर आदमी की शकल में वो भगवान है, यानी ज्ञान गुण की दृष्टि से भगवान है, शकल की दृष्टि से वो आदमी होंगे। अरे ये तो डॉक्टर साहब हैं, तो शकल तो हमारे जैसे है, काहे के डॉक्टर साहब हैं? नहीं, पर ज्ञान गुण की दृष्टि से रिटायर हो गए, ज्ञान गुण की दृष्टि से डॉक्टर ही तो बैठे। अब हमने कहा कि डॉक्टर तो आदमी यहाँ बैठे हैं, तो हमारी अकल खराब है और सब खराब है, तब नहीं है सब। ये जब शुद्ध बुद्ध खोए गई, जब मानव की यही अवस्था हो जाती है कि वो शकल में सब कुछ देखना चाहता है, तो शकल से तो सब कुछ दिखता नहीं है, अकल से दिखता है। शकल से सब दिख जाता है कि अकल से दिखता है? और अकल है जहाँ, वही फिर पंच होंगे, वही सरपंच होंगे, वही विधायक होंगे, वही सांसद होंगे, वही सीएम होंगे, वही पीएम होंगे। और अकल वाले ही भक्त होंगे ज्ञान में, अकल वाले ही विभूति होंगे, अकल वाले ही संत होंगे, और सबसे अंतिम अकल जिसकी बुद्धि होगी वो अवतार होंगे। इसलिए भगवान श्री राम सर्वस्व एक भावा विभूति, जिस एक में ही सारे संसार को चलाने की शक्ति है। हमसे तो घर नहीं चल रहा, तो फिर आदमी, हम भी आदमी, प्रधानमंत्री भी, हम घर नहीं चला पा रहे, वो 140 करोड़ चला रहे हैं, तो आदमी तो है, लेकिन उसमें विशेष पावर है ना कुछ, काय का पावर है। अरे अकल का तुम्हें दे दो अधिकार, अकल नहीं है तो क्या करो? अधिकार से भर कुछ नहीं, अधिकार तो तुम्हें दे दो, अकल नहीं है तो क्या करोगी? वो बुद्धि योग देता हूँ, वो बुद्धि योग। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धि योग दिया है अर्जुन को। जिसकी बुद्धि में योग हो गया, उसमें बल आ गया, शक्ति आ गई, सामर्थ्य आ गई, और वो परिवार भी चला सकता है, समाज भी चला सकता है, देश भी चला सकता है, दुनिया को भी मार्गदर्शन कर सकता है। ए भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। इस 7 खंड 9 द्वीप में ये जो कुछ भी फैला हुआ पृथ्वी विस्तार है, उसको भगवान राम ने चला दिया। माने सिद्धांत, भगवान श्री राम का सिद्धांत सारी पृथ्वी में लागू हो गया, उनके सिद्धांत की व्यवस्था लागू हो गई। भगवान कृष्ण ने सारे संसार को चला दिया, माने अपने ज्ञान से चला दिया। वो ज्ञान का महत्व शास्त्रों में है, इसीलिए वो परम पूज्य हैं, हमारे लिए श्रद्धा के केंद्र है, हमारी आस्था का हमारा प्राण है। अवतार ही इस मानव जगत के प्राण हैं, क्योंकि धर्म का यथार्थ भेद और धर्म का यथार्थ रहस्य तो उनके द्वारा ही प्राप्त होता है। जीव और ईश्वर के बीच में अवतार ना हो में, हनुमान जी जैसे भक्त ना हो में, नारद जैसे भक्त ना हो में, तो ये जीव कभी ईश्वर की पहचान नहीं कर सकता। जीव को ईश्वर की पहचान कराने वाला पुल है, पुल बन गया तो चिटिया भी वो पार हो जाती है, और पुल ना होगा तो हाथी भी यहीं पूंछ मटकाएगा और सूंड पटकेगा, कब नदिया पार हो जाएगा, हाथ सूंड पटकेगा, पूंछ मटकाएगा, और पुल बन गया है तो चिटिया भी वो पार चली जाती है। ऐसे ये भगवान श्री राम का ज्ञान गुण वो एक पुल है, भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान गुण जो श्रीमद् भगवत गीता में है वो एक पुल है, और वही 9वें अवतार भगवान श्री मायनन जी ने वही पुल बना के फिर खड़ा कर दिया कि हम आप जैसे छोटे छोटी चींटियाँ भी धर्म को समझ के, ईश्वर को समझ के, अपने कर्तव्य को समझ के, अपने अधिकार प्राप्त कर्तव्य में रह के हमारा जीवन भी पार सुख शांति पूर्वक हमारा जीवन भी पार लग सकता है। यही अवतारी पुरुषों की महिमा है जो कि शेष शारदा भी नहीं गा सकते।
भगवान राम की महिमा गाने बैठो तो कौन गा पाएगा? शेष शारदा भी थक जाएंगे, कह लिखा होगा। भगवान श्री कृष्ण की महिमा गाने बैठोगे तो शेष शारदा थक जाए। वही नौवें अवतार मायानंद जी का इतना व्यापक विराट व्यक्तित्व, विराट चरित्र। भगवान राम का चरित्र भी व्यापक है, स्वरूप भी विराट है। भगवान कृष्ण का स्वरूप भी विराट है, चरित्र भी व्यापक है। पर उसको शब्दों में बांधने की कोशिश करी जाती रही समय समय पे। वाल्मीकि जी ने उसको शब्दों में बांध के किताब बनाई, तब हम लोग आज थोड़ा बहुत परिचित है उस बात से। महामुनि व्यास जी ने कोशिश करके शब्दों में बांध के श्रीमद् भागवत नाम का ग्रंथ पुराण के रूप में लिख दिया, तो आज कम से कम कुछ ना कुछ हम उनके चरित्र से परिचित हैं। वही कार्य नौवें अवतार भगवान श्री मायानंद जी ने और आगे बढ़ के किया। भगवान श्री राम के बारे में, उनके ज्ञान गुण के बारे में, उनके विराट व्यक्तित्व और चरित्र के बारे में तो वाल्मीकि जी ने परोपकार किया मानव जगत। भगवान श्री कृष्ण के विराट व्यक्तित्व और चरित्र के लिए तो महामुनि व्यास जी ने पुरुषार्थ किया। तो श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत के रूप में सामने है मानव जगत की। कि नौवें अवतार की और अलग से विशेषता है कि उन्होंने स्वयं अपने हाथ से धर्म और ईश्वर का क्या रहस्य है ये खुद लिखा, खुद लिखा। कुछ फर्क आया समझ में? ये सब खुद का लिखा है उनका, किसी कवि या ऋषि मुनि महर्षि व्यास जी जैसे महान पुरुषों की भी जरूरत नहीं। उनने स्वयं अपनी ही जबानी, अपनी ही लेखनी, अपनी ही कलम से, क्योंकि ये कलयुग है, अत्यंत भ्रमित अवस्था का युग है, अत्यंत भ्रमित अवस्था का युग है। बड़ों बड़ों के द्वारा लिखे हुए को पढ़ पढ़ के सुन के भी हम क्या समझ पाए? रामचरितमानस पढ़ ही रहे हैं, वाल्मीकि पढ़ ही रहे हैं, भागवत सुना ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं, गीता भी सुना रहे हैं। बैठ जाइए अभी, पर समझ का पा रहे हैं? कुछ नहीं समझ पा रहे ना। और ये वो भगवान नौवें अवतार मायानंद जी ने वो प्रयोग विधि, वो पद्धति, वो विधा, वो रीति, वो मेथड मानव जगत के सामने रखा, जैसे भगवान मत्स्य ने भी आविष्कृत किया। पूर्व बाराय नरसिंह वामन परशुराम श्री राम श्री कृष्ण सभी ने उसको आविष्कृत किया, ब्रह्म विद्या है वो। लेकिन व्यापक प्रचार, व्यापक प्रकाशन उस समय की जैसी आवश्यकता थी उस समय के हिसाब से हुआ भी, लेकिन आज उसके व्यापक प्रकाशन की जरूरत है। और उसके ही आधार से वेद लिखे हैं, उपनिषद लिखे हैं, गीता, रामायण, सनातन धर्म का जितना धर्म शास्त्र है सब उसी के आधार से लिखा। लेकिन वो विधा भूल जाने के कारण केवल हमारे लिए वो शब्द रह गए और ऐसे लाल कपड़ा में लपेट के रखने की चीज रह गई, बस ये लिपटी है। ऐसे घर घर भी रखी होंगी तो बस ये लाल कपड़ा के ऊपर कवर हो गया उनका, बस ओके। वो इतने बड़े ज्ञान गुण को एक लाल कपड़ा में लपेट के रख लिया घर घर। वो यहाँ भी तो कुछ रखना था, यहाँ भी रखना था, यहाँ तो यहाँ कैसे रखेंगे? ये तो है पर ये समय है, पर यहाँ कैसे रखें बताओ? अब ना समझ हमारी ठीक नहीं तो हम नहीं समझ पाते, कहीं कुछ मन का बतला रहे हैं अभी भी इस विषय में भी। अरे भाई वही लिखा है सब में कि कुछ और लिखा है? पर अब वो लाल कपड़ा में लपेट के अलमारी में रख लिया है। तो अलमारी में की शोभा बढ़ाना है कि इसकी बढ़ाना है? इसकी शोभा जी तो बढ़ी है, अच्छे कपड़े, अच्छी रहनी, अच्छी बिल्डिंग, अच्छी कार, अच्छे बंगला, शोभा तो बढ़ी है। तो किसकी शोभा है? शरीर की। शरीर सजा है पर भीतर की म्यान तो कच्ची है, भीतर की म्यान कच्ची है, छल कपट बेईमानी से भरी है और ऊपर से सजी है ये म्यान, और भीतर तो कच्ची भरी है तलवार। काय बात की? छल कपट बेईमानी की भरी। अब है ना बात, यही दूर करना वर्तमान कलयुग का विषय है। वर्तमान समय की धर्म गिलानी भ्रम है
किस बात का भ्रम है? जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, सगुण निर्गुण साकार निराकार का भ्रम हो गया। सगुण अलग है, निर्गुण अलग है, ये भ्रम है। ये भ्रम को दूर करने का क्या उपाय है? इस भ्रम को दूर करने का एक ही उपाय बता दिया, जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग ये बतासे अपने आगे रखना। तो ये बतासे कहाँ के हैं? कहाँ के हैं ये बतासे? अरे विश्व में की ही कोई एक वस्तु को कहते होंगे बतासा, कि कोई आसमानी चीज है। विश्व में की ही कोई एक इकाई, एक यूनिट या एक घटक या एक पिंड सामने रखना, और वो उसकी रचना के कारण रूप अंगों की और क्रिया रूप अंगों की खुद में पहचान कर लेना, और फिर वैसे ही सब में है कि नहीं ऐसा मिलान करके देख लेना। अगर मिलान हो जाए तो फिर यही है वह, यही है वह, और ना हो वह मिलान तो फिर नहीं है वह। देखन जावे जो सो है, वही तो सब हो लिखा, वही तो हो रहा है। जिसको देखना चाहते हो वो तो दिखता ही रहा है, अभी भी दिख रहा है, आगे भी दिखता रहेगा। लेकिन दिखने वाले की पहचान नहीं थी, वो पहचान कराने का कार्य ही महान कार्य है, महान कार्य है। उससे बड़ा मानव जीवन में कोई काम नहीं हो सकता। वो महान, इतना बड़ा महान काम महान पुरुष से ही होगा। वो महान पुरुष ही भगवान मत्स्य से लेके भगवान श्री कृष्ण तक हैं, और उन्हीं महान पुरुषों की श्रृंखला में 9वें अवतार भगवान श्री मायानंद जी हैं। उन्होंने सर्वांग योग के माध्यम से सर्वांग योग विधा पिंड से सब अंगों का ब्रह्मांड के सब अंगों से प्रयोग में मिला के खुद देखो, खुद अभी तक हमने इस विषय में पढ़ा होगा, सुना होगा, वो दूसरे का है। जो पढ़ा है वो किसका है? किसी का लिखा है, किसी का हो वो किसी का लिखा है। सुना भी है तो वो भी किसी का सुना या सुने, पर खुद को क्या अनुभव है? खुद को क्या अनुभव? रहन दे भैया, यहाँ ध्यान दे, वही तो विषयांतर हो जाते हैं। रहन दे, अभी चलो कैसे चल रहे। जो पढ़े की आलोचना नहीं है, पर जो भी हमारे द्वारा पढ़ा गया है वो किसी का लिखा है ना, कि हमारा कोई अनुभव है उसी। और हमने जो सुना है वो भी किसी के द्वारा सुना है कि हमारा कोई अनुभव। इसीलिए पढ़ा तो उसी के बारे में है, सुना तो उसी के बारे में है, लेकिन पहचान खुद को करना पड़ती है। खुद की पहचान कैसे करें? कैसे करेंगे? कोई तरीका होगा तो हम भी पहचान कर लेंगे, कोई तरीका होगा तो हम भी पहचान कर लेंगे। वो तरीका लेकर जो आते हैं, उस मानव देहधारी व्यक्ति को अवतार या भगवान कहते हैं। वो तरीका ही राम है, वो तरीके का ही नाम श्री कृष्ण है, और वो तरीके का ही नाम भगवान मायानंद। और अवतार का कार्य क्या है? बीजारोपण करना। बीज, काय का बीज? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सदाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। भगवान कृष्ण भी उसी गीता में कहते हैं, अर्जुन बीजम माम सर्वभूतानां दिव्य पार्थनात्म। सर्वांग योग में भी सर्वांग योग ये स्थायी बीज है। बीज है किस बात का? दिव्य चक्षु का। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण कहते कि अर्जुन मेरा जो तेरा ये संवाद धर्म का बीज है। धर्म झाड़ है, तो बीज ना होगा तो झाड़ होगा। तो सनातन धर्म एक वृक्ष है, पर उसका बीज क्या है? वो बीज ही भगवान राम है, उसके बीज भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान गुण है, उसका बीज। और आज भी 9वें अवतार भगवान मायानंद जी ने जो सर्वांग योग का प्रगटीकरण किया, ये धर्म का बीज है। जो ऐसे, हाँ भैया रहन दे, तुम जब बाद में सब कुछ कर लेना, हम बंद कर रहे हैं। ये वो बीज को तो वे भगवान ने खुद लिखा, वही भगवान राम ने लिखा, वही कृष्ण जी ने
कि हम तो बीजारोपण करने आए थे, बीजारोपण करके जाएंगे भी। भगवान राम भी गए कि न गए? धर्म का इतिहास है कि सरयू में गए ना, नहीं गए? कृष्ण जी भी बीजारोपण करके गए ना, बहेलिया का बाण लगा, गए ना। पर तो फिर जाने के बाद उनका ज्ञान भी चला गया क्या? चला गया क्या? किसने रखाया उस ज्ञान को? किसने रखाया, बचाया उसको? आप समझदार हो, समझो। मैं भाषण नहीं किया करता, मैं तो हकीकत जो बनती हो बोलता। किसने बचाया? अरे राम सिंधुगन सज्जन धीरा, चंदन तर हरिसंत समीरा। महत्कार है, विराट कार्य है, सामान्य बात नहीं है। वो अवतार ही कर सकते हैं। उन्होंने तो बीजारोपण कर दिया, अब आगे काम तुम्हारा है, आगे काम आपका है, आपका है। तो राम सिंधुगन सज्जन धीरा, चंदन तर हरिसंत समीरा। और उस अवतारी महापुरुषों के ज्ञान गुण को, उनके ज्ञान विज्ञान को, भगवान श्री राम के ज्ञान विज्ञान को लंबे समय तक कौन बनाए रखा? संत। भगवान श्री कृष्ण ने जिस ज्ञान गुण का बीजारोपण किया, जीवन भर संघर्ष किया, जरासंध से लड़ते लड़ते आखिर मथुरा छोड़ना पड़ गई, द्वारका चले गए, वहाँ भी पीछा न छोड़ा। अंत में उन्होंने खुद पीछा छोड़ के और गए, तो गए। पर 9वें अवतार के रूप में आऊँगा, आ गए। ठीक, तो 9वें अवतार ने बीजारोपण कर दिया। अब क्या हो गया? क्या हो गया? बस। तो ये विज्ञानशाला के जो 4 संचालक हो गए, सुराज्यानंद जी, परम पूज्य डॉक्टर आनंद चैतन्य जी, सर्वांगानंद जी, आनंद प्रभु डॉक्टर डोरले जी, 5वें संचालक परम पूज्य स्वामी जी, इन लोगों ने अपना तन मन धन, ठीक, अपनी युवावस्था, अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा, अपनी सर्दी गर्मी, वर्षा, भूख प्यास, बीमारी, शरीर है तो ये सब रहेंगे भाई, देह धर्म हो तो सब रहेंगे, पर सबको होम कर दिया ना किस में? इसी के बीज का झाड़ बनाने में। इस बीज का रक्षण होता रहे, कीड़ा लगेंगे तो स्प्रे भी करना पड़ेगा, बकरी आदि पत्ता चल लेगी तो कैसे दवा का झाड़ बनेगा। कांटेदार जाली की जाली लगाओ, चाहे कांटे लगाओ, सुरक्षा व्यवस्था करते हुए और खुद की भी सुरक्षा करते हुए, अपनी भी रक्षा करना है और झाड़ की भी रक्षा करना है। सरल काम नहीं है। अपना परिवार भी संभालना है और ज्ञान को भी फैलाना है, छोटी बात है। ये बड़ा कठिन काम है, सत्वापत्ति है, पर यही है ज्ञान की सत्वापत्ति। जो मिला है उसे जनता में बांटना भी है, वही बीज का झाड़ बनता। क्योंकि बीज को बोरे में रख लेना तो बीज को और नष्ट कर देना। बीज का रक्षण तो बीज बोने से होगा, बीज बोने से होगा। तो बीज का रक्षण तो बीज बोने से होगा कि थैले में रख लेने। और थैले में रख के बैठता हूँ तो मैं क्या हो गया? गुरु ऋण का भागीदार हो गया ना, ऋण पूरा मेरे ऊपर रह गया। और बोना चाहिए, अब बहने जाते हैं तो परिवार छूटता है, अब ढोने जाते हैं तो परिवार छूटता है, नहीं बोते हैं तो हमारा पाप का गट्ठा हमारे सिर पे बंधता है। तो फिर ये है स्वार्थ और परमार्थ दोनों एक साथ सधने का एकमात्र गुरु कुंजी। स्वार्थ भी साध हो, परमार्थ भी साध हो, जैसे मैंने साधा। भगवान राम कहते कि जैसे मैंने साधा ना, स्वार्थ भी साधा, परमार्थ भी साधा। अवतारों ने साध के बताए ना, भगवान राम ने स्वार्थ भी साधा, परमार्थ भी साधा। भगवान कृष्ण ने स्वार्थ भी साधा, परमार्थ भी साधा। तो जितने पूर्व के ज्ञान गुण के संत की बात हो रही है, जितने ज्ञान गुण के संत वशिष्ठ, संग्रा, पुलस्त हैं, उन्होंने अपना परिवार भी साधा, ज्ञान भी साधा। वही प्रकार से पांचों संचालकों ने हमारे परिवार को भी साधा और ज्ञान को भी साधा। उसी परंपरा में पांचवें संचालक जी के बारे में क्या कहा जा सकता है? शब्द ही नहीं है, इसलिए कहे उससे जो जानता ना हो।
कहे उससे कहना ठीक है, हम जब छत्तीसगढ़ जाएंगे, उत्तर प्रदेश जाएंगे, नई जगह जाएंगे तो ठीक है, 5 में संचालक जी का आप कहे, प्रथम का, द्वितीय सबका कुछ तो जो बनेगा बताएंगे, और आप लोगों को क्या बताऊं उनका। काय के सिंह भैया कुछ बताएंगे जब पता चलेगा। जो हम बता नहीं सकते, जो हम जानते ना होंगे, वो आप खुद जानते हो कितना संकट रहा होगा। नदियाँ हती, पुलई ना हतो, रोड भी हतो, ऊंची नीची ऐसी रहाई है, हम भी थोड़ी थोड़ी देख रहे हैं। अब पैदल चल के तुम्हारे घर आके जगा रहे हैं कि भैया उठो। अब काका बताओगे, कैसे कैसे बताओगे, कहाँ तक बताओगे, ठीक है ना। उससे बताना अच्छा भी लगता है। जो गांव की कहावत है कि मामा से मम्योरो, अब मम्योरो बता मामई का, अब मामई कहाँ रहे, मामई कहाँ पले, मामई कहाँ बढ़े, और फिर मामई से बताओ बड़प्पन, तो फिर वो क्या बात है। लेकिन तो हमारे गोद में खेले पले बढ़े, अब भने मामई से कछु बताए तो कहावत चल गई कि मामा से मम्योरो। ऐसे ही आप लोगों का धमना का, मुराद का, तिंदली का, खापा का, पूरे नरसिंहपुर जिले का संपर्क उनसे रहा। हम जितना का बता पाएंगे, कितना बताएंगे, आप तो खुद ही उससे ज़्यादा के साक्षी हो। उनका ज्ञान क्या, उनका गुण क्या, उनका व्यवहार क्या, अपने पेशे में भी ईमानदारी कितनी, सब सामने है ना। और ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि संसार में जो भी व्यक्ति कुछ भी होता है तो वो वहाँ का यहाँ लाने को रहता है, यहाँ का यहीं आ जाए तो मेरी पीढ़ियाँ मौज करेंगी, यहाँ का यहाँ आ जाए तो मेरी पीढ़ियाँ मौज करेंगी, ऐसा ही है ना। पर 5 में संचालक जी का सामने तो है कि वहाँ का सब यहाँ आ जाए है कि यहाँ का वहीं चला जाए, वो भी नमूना सामने है कि नहीं है। रोड की 20 बेशकीमती जगह, इतनी जगह भी सड़क किनारे कीमती होती, 2-2.5 एकड़ बगीचा सामने नहीं है, और वो विज्ञानशाला के लिए है। विज्ञानशाला ने कुछ 5 पैसा भी दिया है। ये बताने से नहीं, वो तो कार्य में, व्यवहार में दिख रहा है ना। दानवीरता, ज्ञानवीर, कर्मवीरता, दानवीरता, ये सब सारे इतने अच्छे गुण जो कि हम बखान नहीं सकते, वो आप देख ही रहे हो। अभी छत्तीसगढ़ से आए हमारे यादव जी, इनको बताएं तो चलो भाई, अब आपको क्या बताना है, खुद ही तो देख रहे। और कितनी सहजता, कितनी सरलता, कितनी विनम्रता और कितनी कठोरता भी है। अब ये विनम्रता और सहजता और सरलता और सादगी और दानवीरता, ज्ञान की तो कोई आर पार अंत नहीं है, पर कठोरता का भी अंत है। संग छोड़ भगते थे लोग लेकिन वो हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा। हृदय में प्रीति है, हृदय में प्रेम है, और जिससे ज़्यादा प्रेम है उसी को ज़्यादा डांट फटकार है, जिसको आगे बढ़ाना है उसी को ज़्यादा डांटना है, क्योंकि आगे बढ़ाना है ना, तो उसको डटने वाला ही तो आगे बढ़ेगा, और जिसने डांट को बुरा मान लिया वो पीछे चला जाएगा। ये सारे महापुरुषों में जितने भी मानवीय गुण शास्त्रों में लिखे हैं, और जितने भी मानवीय गुण महापुरुषों में होना चाहिए होते, जिनके कारण उन्हें महापुरुष कहा जाता है, और युगों युगों तक जिनकी कीर्ति, जितना समय बीतता जाता है उतनी उनकी कीर्ति और बढ़ती जाती है। यद्यपि ये प्रकृति का नियम है, शाश्वत कायदा दिखता है कि अपने जन्म स्थान में, अपने ये क्षेत्र में और अपने समकाल में किसी को खास प्रतिष्ठा कभी नहीं मिली। उपजा ही अनंत सुख लें। जो सेव फल हैं अपने ही कै रुपया किलो है भैया, अभी 150। अरे देखो नैमा जी साहब वही करते हैं, पता जल्दी ठीक है। अभी अपने यहाँ सेव फल 150 रुपया किलो होंगे। बहुत मुश्किल से कोई बड़ा आदमी रईस होगा तो कह भैया आधा किलो दे। ठीक, हम तो देख के चले भैया खा कर 150 रुपया किलो, चलो तो रोटी 2 खा देंगे। पर जहाँ वो होते होंगे
वहाँ होगी 150 रुपया किलो। वहाँ पे पेड़ों के नीचे डरे भागते होंगे, कोई उठाता भी ना होगा। जैसे बिही, इनके बगीचा में बिही लगी है, कई डरी होंगी, कोई उठाता ना हो। ऐसे वो बिही जैसे डरे भागते हैं, कोई उठाए नहीं, और इतने 150 रुपया किलो है। इसी प्रकार से महापुरुषों का जन्मभूमि में, उनके क्षेत्र में उतनी इज्जत नहीं रहती है, उतनी प्रतिष्ठा नहीं रहती है। दूर जाके, और समय भी ज्यों ज्यों बीतता गया, पुरानी चीज़ जैसी जैसी होती जाती है वैसे ही ज़्यादा गुणकारी होती है ना। पुरानी चीज़ जितनी ज़्यादा होती जाती है उतना ही गुणकारी होती जाती है। इसलिए भगवान श्री राम का काल लाखों वर्ष पहला है का है, पर इतना पुराना हो के भी वो ज्यों का त्यों है, और उनकी प्रतिष्ठा घटी है कि और बढ़ी। भगवान कृष्ण का काल 5000 साल से ज़्यादा समय का है, तो 5000 साल में प्रतिष्ठा घटी है कि और बढ़ी है। तो फिर 9वें अवतार मानंद जी का काल अभी 100 ही साल का हुआ है। 5वें संचालक परम पूज्य स्वामी जी को लगभग 45 साल विज्ञानशाला का नेतृत्व करने का, विकास करने का, भगवान के ज्ञान गुण को दूर दराज के गांव तक में पैदल चल के, भैंसा गाड़ी में चल के, दाल भात खा के, चावल दाल और कछु है ही नहीं है, जहाँ का जो है वही तो मिलेगा, दाल चावल भर खा के का कैसी परिस्थितियों में किया होगा। लेकिन वो जो भगवान कहते हैं वो समाप्त करते हैं कि जब मैं जन्म से, जब आदमी होश में आता है बाल्य अवस्था से, मेरे अंतःकरण में ये कार्य चलता रहा। दिव्य चक्षु क्या है, दिव्य चक्षु क्या है। जब कुछ पढ़ा लिखा, किताबें पढ़ी, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी, तो वो श्लोक में भी लिखा मिल गया कि दिव्य चक्षु का है। क्या है दिव्य चक्षु? तो बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक भी मेरे को चैन से बैठने को नहीं मिला। चैन से यानी खाने पीने रहने की तो सारी सुविधा है, लेकिन अपने खुद का प्रश्न खुद को परेशान कर रहा है, खुद की समस्या खुद को परेशान कर रही है कि दिव्य चक्षु क्या है, दिव्य चक्षु क्या है। इसके चिंतन मनन में रातों रात नींद न आना। बचपन में ऐसा हो गया। चलिए ठीक है, पिताजी के साथ गए, बनारस गए, विशुद्धानंद जी नाम के महापुरुष से सत्संग हो गया। उन्होंने गंगा का एक कंकड़ उठा के समझा दिया, मेरी समझ में आ गया, मेरा समाधान हो गया। तो चैन हो जाना थी, अब चैन से बैठ जाना था ना। क्या है, इसके लिए बेचैनी थी। अब मालूम होगा तो मौज करो, चैन से बैठो। फिर भी मालूम हो जाने के बाद भी चैन से नहीं बैठ सका। किस लिए फिर कार्य करना पड़ा? जो जाना है वो औरों को जनाना है, जो जाना है वो औरों को जनाना है। तो कैसे जनाऊं? मैं तो जान गया, पर औरों को कैसे जनाऊं? तो वो कैसे जनाऊं के लिए शेर की गुफा में भूखे प्यासे 95 दिन का इतना अकत तप करने के बाद ये विधा मिल गई कि ऐसे जनाया जा सकता है। ठीक है, तो भी फिर चैन से बैठ जाना था, तो भी चैन से बैठ जाना था ना कि अब तरीका मिल गया, चलो भोला राम को बता दिया, भोला राम बताएगा, हम नहीं गया, हम नहीं गए। ऐसा होगा कि जो मैंने जाना वो दूसरे को जनाने का तरीका तो मिल गया, लेकिन अब मैं ही सबको घूम घूम के बताऊं, मैं ही सबको घूम घूम के बताऊं, तो सब मैं पैदल यात्रा करके, नर्मदा परिक्रमा करके, साहित्य भी लिख के जाऊं, जो आगे को लोग पढ़ के समझते रहेंगे। तो साहित्य भी लिखने का काम, घूम घूम के खुद सामने बताने का काम, और आगे चल के ये विद्या बनी रहे इसलिए कोई स्थान भी बनाओ। तो ओंकारेश्वर में स्थापना किया, इतना बड़ा विराट साहित्य का सृजन भी किया, और खुद चल के भी बताया, और मेरे बाद भी बताने वाले रहे। तो वैसे लोग भी निर्माण किए, वैसे तैयार भी हुए। स्वराज्यानंद जी जैसे प्रथम संचालक, जो मेरे बाद भी मेरा कार्य करते रहे, मेरे बाद भी मेरा काम चलता रहे, यानी मानवता की सेवा, धर्म और ईश्वर के बारे में होती रहे। ऐसे
जिज्ञासु भी तैयार करना। अंत में भगवान ये लिख के जाते हैं कि इस विद्या को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या क्या कष्ट सहना पड़े और कितने कष्ट सह के भी तुम्हारे तक मैं अभी भी पहुंचा रहा हूँ, इसकी तुम्हें कल्पना भी नहीं कर सकते। लिखा तो कि कुछ नहीं मिला तो मांग नहीं सकते, और भूख लगी है पर मांग भी नहीं सकते, तो राख घोर के पी ली गई। हम अपन ऐसी कल्पना कर सकते कि कोई भूखा आदमी राख घोर के पी लेगा, और पी गई। वही बात आज हम लोगों को लागू होती है कि हमारे पांचों संचालक, जिनके बारे में तो हम सुन सकते हैं, जानते नहीं हैं, पर पांचवें संचालक जी के बारे में तो सुनने की बात है कि देखे नहीं देते हैं। कितना कष्ट सह के भी, कितना त्याग करके, कितना कष्ट सह के भी ये विद्या बनी रहे, इसके जानने वाले बने रहे। हमारे बाद भी इसलिए और विकास हो गए और विकसित हो गए। जहाँ जहाँ 2-4 लोग भी हैं वहाँ भवन भी हो गए। ये सारी प्रेरणा देते रहना, भवन के लिए प्रेरित करते रहना आदि, उसी का परिणाम है ये कि आज यहाँ भवन बना है। भवन के सामने हम आप बैठे, हमारे यहाँ भी भवन बना है उन्हीं की प्रेरणा से। जहाँ जहाँ भी बने दिखते हैं उन्हीं की प्रेरणा से। तो कब उनको रहना तो सब जगह जा के का, अरे मेरे द्वारा ये ज्ञान उस स्थान से प्रचारित होता रहे। ऐसी सद्भावना और ऐसे सद्विचार और ऐसे व्यापक दृष्टिकोण के साथ जिन्होंने जीवन जिया और इसी विश्व रूप में विलय हो गए, उनका जन्मदिन मनाना और उनका पुण्य स्मृति बनाना हमारे आपके लिए गौरव की बात है। ऐसे तो सबके मोड़ी मोड़ा का जन्मदिन होता है, सभी मना रहे, अच्छी बात है। लेकिन जन्मदिन अवतारों का मनाया जाता है, विशेषों का मनाया जाता है। रामनवमी, जन्माष्टमी भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, और पुण्य स्मृति संतों की होती है जिन्होंने संसार के लिए जी गए, चले गए। हम भी उसी मार्ग में चलें, ये हमें उनकी प्रेरणा मिलती रहे, इसलिए उनका महत्व है। पर ये तो संयोग की बात है कि अवतारों की केवल जन्म तिथि मनाई जाती है। रामनवमी सब कोई जानते हैं, पर क्या भगवान राम की पुण्य स्मृति भी मनाई जाती है? भगवान श्री कृष्ण की जन्मदिन है श्री जन्माष्टमी, पर बहेलिए के बाण से कब हुआ उसकी भी कोई है जय स्मृति? ये क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है? वो अलग रहस्य की बात है। इसलिए अभी जो अपन कह रहे थे अपन सुधार में, ये होता रहता है। भगवान श्री राम के रूप में और संतों को भूतपूर्व शब्द नहीं लगता। वो भूतपूर्व कभी नहीं होते, वो सदा वर्तमान, उनका ज्ञान गुण सदा वर्तमान रहता है। देह नहीं रहता सदा, पर उनका ज्ञान गुण सिद्धांत सदा रहता है। इसलिए भूतपूर्व अवतार, भूत ऐसा कोई कहता। इसलिए जैसे विज्ञानशाला का संचालक भी कभी भूतपूर्व नहीं हो सकती, वो तो सदा है, वो सदा ही सदा है। उनका ज्ञान गुण के रूप में सदा है और ज्ञान गुण के लिए ही उनका है। तो संतों को ये सौभाग्य प्राप्त है कि उनका जन्मदिन भी मनेगा अवतार के साथ, पर उस विद्या को वो जन जन तक पहुंचाने के का अलग से काम करके जाते हैं। इसलिए उनकी पुण्य स्मृति भी मनाई जाए, उनकी पुण्य स्मृति मनाई जाए। उन्होंने दोहरा काम किया ना, इसलिए 5वें संचालक परम पूज्य स्वामी जी का जन्मदिन भी हो रहा है 19 दिसंबर, हो ही रहा है, होता रहेगा, वो कभी बंद होने वाला नहीं। पुण्य स्मृति के रूप में आप लोगों ने स्वीकार किया है तो हो ही रहा है, होता ही रहेगा। तो किसका जन्मदिन है, किसकी पुण्य स्मृति है? देह की नहीं, देह तो है, देह के बिना ज्ञान गुण कहाँ रहेगा? पर देह भर का वो जन्मदिन नहीं है, न पुण्य स्मरण है। उस देह में वो दिव्य ज्ञान, जन सेवा का दिव्य गुण, और कष्ट सह के भी जनता जनार्दन तक समझ के प्रेम से, और डांट के भी, समझाने के लिए प्रेम अकेला नहीं लगता, डांट भी लगती है। दो ही होता है जब वो ज्ञान हो पाता है।
तो उनकी डांट भी वो उसी के लिए है, प्रेम भी उसी के लिए है, जो कुछ भी है उसी के लिए है, स्वार्थ के लिए तो है नहीं। ऐसे दिव्य गुण, महान गुणों को धारण करने वाले धर्म के इतिहास में जो भी हो गए हैं उन्हीं का आज पुण्य स्मरण भी है। तो फिर वो श्रृंखला कभी बंद नहीं होती है, उसका संख्या घटबढ़ होती रहती है। वर्तमान कलयुग की भीषण धर्म गिलानी में भी 9वें अवतार भगवान मायानंद जी ने सर्वांग योग दिव्य दृष्टि का विस्तार करके जिस सतयुग की स्थापना का स्थायी भी आरोपित किया, उसे ही 5वें संचालक परम पूज्य स्वामी जी ने लगभग 4 संचालकों का कार्यकाल एक तरफ, उनका अकेला कार्यकाल एक तरफ। कितना भीषण समय में कितनी महंगाई, कितनी बेरोजगारी, कितनी आवागमन की असुविधा आदि आदि पारिवारिक परिस्थिति भी अनुकूल ना होते हुए भी उस विद्या के लिए सब किनारे करके जो किया, उस ज्ञान गुण को हम आप समझें, उस ज्ञान गुण को धारण करें, उसके अनुसार जितना भी बन सके आचरण में लाएं और इस विद्या को लोगों तक पहुंचाने के लिए किसी का अनादर किए बिना, किसी की भाव को ठेस पहुंचाए बिना, अनावश्यक वाद विवाद चौका टाँकी में न फंसते हुए प्रेम से भगवान का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान प्रसाद है, आपके लिए है, स्वीकार करो मर्जी, ना करो मर्जी, हम तो डाकिया हैं, डाक देने आए हैं। इस भावना से विनम्र हो के छोटे बन के, बड़े बन के काम नहीं होता, छोटे बन के सब काम होते हैं संसार के। कि छोटे बन के भगवान का ज्ञान बड़ा है, उसको पहुंचाने के लिए हमें छोटा बनना पड़े तो छोटे तो है ही है। ऐसी भावना के साथ ये विद्या का प्रचार प्रसार होता रहे, इसी के लिए यह 3 दिवसीय ब्रह्म सत्र सम्मेलन के रूप में परम पूज्य स्वामी जी की यादगार में उन्हीं को समर्पित करते हुए 3 दिन तक और बाहर से भी हमारे बीच में आए हुए जो विद्वान गण हैं उनके द्वारा भी भगवान का सिद्धांत, भगवान का ज्ञान गुण कर्म, इस पर प्रवचन उपदेश होंगे। शंका समाधान का भी कार्यक्रम होगा, सर्वांग योग पाठ भी होगा और धर्म ईश्वर संबंधी जो भी और भी विषय वस्तु हैं, ज्ञान कर्म उपासना भक्ति मुक्ति आदि, इन विषयों पर शास्त्रसम्मत प्रबोधन होगा। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारिए, अन्यथा भाव छोड़िए। ये कोई मत नहीं है, पंथ नहीं है, संप्रदाय नहीं है, किसी एक का भी नहीं है, किसी एक के लिए भी नहीं, एक का भी नहीं है और एक के लिए भी नहीं, तो सबका है, तो सबके लिए है और होगा भी तो सबके द्वारा होगा। इसलिए ये कार्यक्रम सबका है तो किसके लिए है? सबके लिए है। किसके द्वारा होगा? सबके द्वारा होगा। सबका है तो सबके लिए ही होगा और सबके द्वारा ही हो सकता है। इसी भावना से ये हो रहा है। अभी आज का समय पूर्ण होके ज़्यादा भी हो गया है, कोई बात नहीं है, प्रारंभिक अवस्था है, देर से बैठे हैं, भोजन बनने में देर भी हो जाती है पहले दिन, या बन भी गया होगा तो कोई बात नहीं है, नाश्ता पर्याप्त कर लिया गया है। 1 बजने वाले हैं, बजे नहीं हैं अभी, बजने वाले हैं और समाप्त किया जाता है। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। सनातन धर्म की जय। मातृवा नर्मदे हर।